बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कल मैंने आपके साथ सूरह आल इमरान की आयत नंबर 130 से 136, 130 और 136 तक आयत पढ़ी थी और उनका तर्जुमा किया था। आधी तफसीर हो चुकी थी और कुछ रह गई थी जो इंशाल्लाह मैं आज आपके साथ बयान करूँगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कर दिया करें। कमेंट करके मुझे अपनी राय दे दिया करें। तो अब शुरू करती हूँ। सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने गुस्से का बदला लेने की ताकत रखने के बावजूद किसी को मुआफ़ कर दिया तो अल्लाह ताला जन्नत में उसे बादशाहत का ताज पहनाएगा। और जिस शख्स ने किसी मकरूज़ को मोहलत दी या उसका कर्ज़ा मुआफ़ कर दिया तो अल्लाह ताला उसे ये इख्तियार देगा कि वो जन्नत में जिस हूर से चाहे निकाह कर सके, जिस हूर को वो चाहेगा उसे पसंद कर लेगा। अल्लाह ताला ने उसे ये इख्तियार दिया है। गुस्सा पी जाना अल्लाह ताला को इतना पसंद है, इतना अल्लाह ताला का पसंदीदा अमर है ये कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि उस इंसान को तमाम मखलूक़ात में से चुनकर उन सब के सामने अल्लाह ताला ये इख्तियार देगा, यानी अल्लाह ताला उसे फरमाएगा कि तुम्हें इनमें से जो हूर पसंद हो वो तुम्हारी है। कितने इज्जत की बात है कि तमाम मखलूक के सामने अल्लाह ताला उसे खड़ा करेगा और ये फरमाएगा कि जो हूर तुम चाहो तुम्हें ये इख्तियार है कि वो तुम ले सकते हो। ये चीज़ है क्योंकि होता ऐसा है कि इंसान सम टाइम उसकी ताकत होती है, उसका बस चलता है बदला लेने का, इसके बावजूद वो बदला नहीं लेता। इस वजह से अल्लाह ताला ने गुस्सा पीने वालों को ये सारी खुशखबरियाँ सुनाई हैं। और इंसान माफ़ किसी को क्यों करेगा? अल्लाह की खुशनुदी के लिए ही वो किसी को माफ़ करेगा। अदरवाइज़ इंसान बहुत जल्दबाज और बहुत नाशुक्र भी है। खैर, अल्लाह ताला हमें इन सालिहीन में दाखिल फरमाए और अल्लाह ताला हमें ये तौफीक अता फरमाए कि हम लोग अल्लाह ताला के बताए हुए कवानीन पर चलें और अल्लाह ताला के पसंदीदा काम करें जो अल्लाह ताला हमसे चाहता है। वल आफीना अनिन नास, वो जो लोगों से दरगुजर करे। अगर कोई इंसान किसी पर जुल्म करता है, अगर कोई इंसान किसी का हक छीन लेता है, खा जाता है, जैसा भी है, वो उसे माफ़ कर दे। बदला तो अल्लाह ताला ने लेना ही है। किसी का ना हक खाया हुआ वो किसी को रास नहीं आता। डिपेंड करता है चीज़ पर कि चीज़ क्या है और हक किस तरह का खाया जा रहा है। ये सारी चीज़ें हैं। बाकी अल्लाह ताला हाजिर नाजिर है, गफूर रहीम है। अगर अल्लाह ताला चाहेगा तो उसे मुआफ़ कर देगा। अदरवाइज़ बख्शना और मुआफ़ करना बहुत मुश्किल काम है। मेरे से तो बहुत कम ही ऐसा हुआ है, क्योंकि मैं कहती हूँ कि आखिरत में जो होगा वही होगा। आखिरत के लिए उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि कुछ लोगों की हरकतें ऐसी होती हैं कि उनको मुआफ़ करना तो क्या, बहुत इंसानों को देखना भी नहीं चाहता। इंसान उनके साथ किसी किस्म का कोई अच्छी चीज़ उनसे सुगेस्ट नहीं कर सकता। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है
3 बातों की मैं तुम्हें शहादत देता हूँ। यहाँ कुछ रोशनी का मसला है, मैं कुछ रोशनी की सेटिंग कर लूँ। मैं तुम्हें 3 चीज़ों की शहादत देता हूँ, 3 चीज़ों की मैं कसम खाता हूँ। नंबर 1, जिसकी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कस्में खाई हैं। नंबर 1, सदक़े से माल कम नहीं होता। नंबर 2, किसी को जुल्म के बावजूद माफ़ कर देने से इज़्ज़त में इजाफ़ा होता है। नंबर 3, किता ताल्लुकी या किता रहमी करने वाले से सिला रहमी करना, ये अमर अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। जिनकी कसम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाई है कि ये इन सारे अवामिर में ऐसा करोगे तो इसकी जज़ा ये है, ये चीज़ है। अल्लाह ताला ने जब चाहा, जिसे चाहा, अल्लाह ताला उसे इंशाल्लाह बख्श देगा। कुछ गुनाह ऐसे हैं जो बख्शे नहीं जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हदीस शरीफ हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह से मरवी है कि 3 किस्म के लोगों की दुआ रद्द नहीं होती, चाहे वो आपको दुआ दें या बदुआ दें, वो कभी रद्द नहीं होती। नंबर 1, आदिल हुक्मरान। नंबर 2, मजलूम। और तीसरा, रोज़ादार। इनकी दुआ या बदुआ कभी रद्द नहीं होती। इनकी दुआएं अल्लाह ताला ने डायरेक्ट आसमान के साथ चिपकाई हुई हैं। जो इनकी दुआ या इनकी बदुआ, जब ये दुआ या बदुआ करते हैं तो अल्लाह ताला का इस पर हुक्म है कि थोड़ा देर से ही सही, लेकिन ये मकबूल है, ये दुआ कबूल हो चुकी। चाहे थोड़ी देर लग जाए, लेकिन ये कबूल हो चुकी है। क्योंकि मजलूम के साथ कोई ज़्यादती, कोई नेकी कभी ज़ाया नहीं होनी। इसका अजर, इसकी जज़ा व सज़ा लाजमी मिलनी है। जब कोई इंसान कोई गुनाह करता है, फिर अल्लाह ताला से सच्चे दिल से तौबा कर लेता है, अल्लाह ताला उसे मुआफ़ फरमा देगा। अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाता है, गवाह रहना, इस मेरे बंदे ने मेरी सज़ा व जज़ा की वजह से तौबा की है। इसको इसका इल्म है कि मैं ही सज़ा या जज़ा देने वाला हूँ, मैं ही गुनाहों की सज़ा देता हूँ, मैं ही उनका बदला देता हूँ, चाहे उनके अमाले बद है या अमाले सालिहा है। उनको हर किस्म का बदला अल्लाह ताला ने ही देना है। जब किसी इंसान से कोई गुनाह सरज़द हो जाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब एक शख्स से कोई गुनाह सरज़द हो जाए, कोई गुनाह हो जाए और वो वज़ू करे, 2 रकत नमाज अदा करे, अल्लाह से मुआफ़ी मांगे, तो अल्लाह ताला उसे मुआफ़ फरमा देता है। अगर उससे दूसरी दफ़ा गुनाह हुआ, दूसरी दफ़ा भी उसने यही किया, तीसरा गुनाह हुआ, उसने अल्लाह से मुआफ़ी मांगी, अल्लाह से मग़फ़िरत मांगी, अल्लाह से बख्शिश मांगी, चौथी मर्तबा अगर उससे गुनाह होता है तो अल्लाह ताला फरिश्तों को फरमाता है कि गवाह रहना, इसने 3 गुनाह पहले किए, चौथे गुनाह पर भी ये मुझसे मुआफ़ी मांग रहा है, क्योंकि इसको मेरे होने का इल्म है और इसको ये भी इल्म है कि मैं सज़ा भी देता हूँ, मैं जज़ा भी देता हूँ। मैंने अपने इस बंदे को मुआफ़ किया। सरकार वाला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स गुस्से में या गुनाह के बाद जो अच्छी तरह से वज़ू करता है और फिर 2 रकात नमाज अदा करता है, अल्लाह से महज बख्शिश की खातिर, इन 2 रकात नमाज में
इन 2 रकातों में आपका दिमाग कहीं और नहीं जाना चाहिए। उन कलमात, उनकी बनावट पर आपका गौर होना चाहिए और आपके माइंड में ये होना चाहिए, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज मुबारक हैं, हदीस शरीफ के अल्फाज है। ये आपके माइंड में ये होना चाहिए कि मेरे सामने मेरा रब है, मैंने रब के आगे किस तरह खड़ा होना है, मैंने अपने रब के सामने किस तरह पेश होना है। ये आपके दिमाग में होना ज़रूरी नहीं, बहुत ज़रूरी है। हज़रत उस्मान बिन अफ़वान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम वज़ू कैसे करते हो? आप रज़ियल्लाह ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह, मैं आपकी तरह का वज़ू करता हूँ जैसे आप वज़ू करते हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने मेरी तरह का वज़ू किया, फिर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ा, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे 8 के 8 खोल देता है और फरमाता है, मेरा ये बंदा जिससे चाहे उस दरवाजे से जन्नत में दाखिल हो जाए। क्या मुकाम है, क्या अल्लाह ताला के इन अहकामात पर हम लोग चल सकते हैं? हम कोशिश कर सकते हैं, बाकी अल्लाह करीम गफूर रहीम है। जब ये हदीस शरीफ हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तक पहुंची तो आपने फरमाया, सैयदना हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई हदीस सुनता हूँ तो मुझे बहुत नफ़ा होता है, और जब मुझे कोई और शख्स हदीस सुनाता है तो मैं उससे कसम लेता हूँ कि क्या वाकई तुमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा फरमाते हुए सुना है? अगर वो कसम खा ले तो मैं तस्दीक कर देता हूँ उसकी, अगर ऐसा ना हो तो मैं नहीं मानता। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह रिवायत करते हैं कि जब ये आयत उतरी, शैतान रोने लगा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द लगातार किए जाओ और अस्तगफार किए जाओ। जब तक तुम अस्तगफार और कलमा पढ़ते रहोगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते रहोगे, तो तुमसे मुसाइब, तुमसे हर तरह की बंदिशें, हर तरह के मुसाइब वगैरह दूर होते जाएंगे। और अगर अल्लाह के बंदे अस्तगफार करते रहे, तौबा करते रहे, गुनाहों की बख्शिश अल्लाह ताला से तलब करते रहे, तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को बसा देगा वहाँ पर जो अस्तगफार करने वाले ही होंगे, जो अल्लाह ताला से बख्शिश मांगने वाले ही होंगे, और अल्लाह ताला उनको बुलंद दर्जात में जगह देगा। जिसकी ये ख्वाहिश हो कि उसके जन्नत में महलात हों और उसके दर्जात बुलंद हों, वो ज़्यादा से ज़्यादा अस्तगफार किया करे, मुआफ़ कर दिया करे और गुस्से को पी जाया करे। ये डायरेक्ट आयात हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। शैतान अपने सर को पीटने लगा कि मैं तो अल्लाह के बंदों को, क्योंकि ये कुरान करीम की सूरह कफ है या सूरह एराफ, सूरह एराफ में ये अल्फाज हैं कि अल्लाह, जब तक मेरा बस चलेगा तेरे बंदों पर, मैं तेरे बंदों को भटकाता रहूँगा, हर तरह से, हर मोड़ पर, हर हाल में उनको मैं मिलता रहूँगा और उनको तेरी राह से गुमराह करता रहूँगा। लेकिन ये आयत नाजिल होने की वजह से, क्योंकि गुस्सा और ये सब कुछ ये शैतान के ही काम है ना, तो वो रोने लगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान के शर से बचो। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया कि तू मेरे बंदों को नहीं बहका सकता, तू मेरे बंदों को नहीं भटका सकता। वो इस्तगफार करते रहेंगे और पाकीज़गी में मुझसे मग़फ़िरत तलब करते रहेंगे। ये चीज़ है। तो ये थी मेरी आज की पोस्ट।
बराए मेहरबानी सदका जारी कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम लोगों पर रहम करो, अल्लाह ताला तुम पर रहम करेगा। वो शख्स जो इनकसारी और इस्ताअत के बावजूद नॉर्मल रहे, तकब्बुर ना करे, मगरूरी ना करे, अल्लाह ताला उसे जन्नत में महलात अता फरमाएगा। अल्लाह ताला उसे बहुत बुलंद दर्जात अता फरमाएगा। बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बातें बनाने वालों के लिए हलाकत है और गुनाहों पर इसरार करने वाले, तौबा करने वालों के लिए बख्शिश और अच्छा अजर है। तो बातें बनाने वाले बातें बनाते रहते हैं, जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं वो गुजर जाते हैं। और ये थी मेरी आज की पोस्ट। बराए मेहरबानी सदका जारी कीजिए, इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।